वालेकुम स्टूडेंट। अब जो है हमारी न्यू क्लास स्टार्ट हो रही है। इसमें हम ज्योमेट्री पोर्शन करेंगे मंथ ऑफ नवंबर का। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने जो है चैप्टर नंबर 5 एंड कर दिया था। अब ज्योमेट्री पोर्शन स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्री पोर्शन में सबसे पहले हमने कुछ डेफिनेशन है समझनी है। ठीक है, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। तो सबसे पहली डेफिनेशन जो हमारे पास आएगी वो आएगी सर्किल की डेफिनेशंस। इसमें सबसे पहली डेफिनेशन आती है हमारे पास सर्किल। नंबर 1, व्हाट इज़ सर्किल। सर्किल क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं सबसे पहली बात, सर्किल का जो शेप है वो आपने देखा है, बचपन में देखा है। ये छोटी सी उम्र से देखते हुए आ रहे हो कि सर्किल को हम ये कहते हैं, इस तरह से पूरा गोल हुआ हुआ होता है, इसको हम सर्किल कहते हैं। ठीक है, तो सर्किल का कोई कोना नहीं होता, यानी कि पूरा वो इस तरह से राउंड हुआ हुआ होता है। तो देयर हैज़ नो कॉर्नर। ठीक है, तो ये कहलाता है सर्किल। और इसकी डेफिनेशन अगर मैं पढ़ूँ तो डेफिनेशन क्या है? आर सर्किल इज़ अ डेड राउंड क्लोज शेप, यानी कि सर्किल जो है वो राउंड हुआ हुआ है और क्लोज है, यानी कि बंद है, विद नो कॉर्नर और एज, और इसका कोई कॉर्नर भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास सर्किल की डेफिनेशन है। अगली डेफिनेशन आती है सर्कमफेरेंस, नंबर 2। हाँ जी, अगली डेफिनेशन है सर्कमफेरेंस की। अब सर्कमफेरेंस क्या होता है? ये मैंने सर्किल बनाया ना, ये इसकी जो ये बाउंड्री, इसको कहते हैं बाउंड्री। ये जो पूरा गोल बना हुआ ना, ये बाउंड्री कहलाती है, इसको कहते हैं सर्कमफेरेंस। यानी कि सर्किल की जो चारों तरफ की बाउंड्री है, इसको हम क्या कहते हैं? इस बाउंड्री को कहते हैं सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो ये सर्कमफेरेंस कहलाता है, जो चारों तरफ बाउंड्री है। इसी तरह से अगली डेफिनेशन आती है नंबर 3, रेडियस। अब रेडियस क्या होता है? सर्किल के सेंटर से लेके, यानी बिल्कुल बीच में जो इसका है ना, ये इसको हम सेंटर भी कहते हैं। तो यहाँ से लेके जो इस सर्कमफेरेंस तक का जो फासला है, यानी कि यहाँ तक का जो फासला है, ये बाउंड्री तक का जो फासला है, इसे हम कहते हैं रेडियस। और इसे हम कैपिटल आर और स्मॉल आर से भी शो करते हैं। ठीक है, दोनों से शो करते हैं, ये कहलाता है रेडियस। इसी तरह से अगली डेफिनेशन आती है हमारे पास पैरामीटर। पैरामीटर, अब पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर का मतलब होता है किसी भी शेप का टोटल लेंथ, यानी कि ओवरऑल लेंथ क्या होगी। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया एक शेप, ये बना दिया भाई। ठीक है, तो इसकी जो ये लेंथ है, मिसाल के तौर पर ये लेंथ है 2 मीटर की, तो ये भी 2 मीटर की होगी। ये है 1 मीटर की, ये भी 1 मीटर की। तो यानी कि टोटल लेंथ, यानी कि 2 मीटर यहाँ पे होगा, 2 मीटर यहाँ पे होगा, कितने होगा टोटल? 4। 1 मीटर यहाँ, 1 मीटर यहाँ, ये कितना होगा? 2। तो 4 में 2 को प्लस करो, कितना आ गया? यानी कि 2 + 2 + 1 + 1, टोटल कितना आ गया? 6 मीटर। तो ये कहलाएगा पैरामीटर। यानी कि पैरामीटर का मतलब है, यानी किसी भी शेप की टोटल लेंथ कितनी होगी वो बताना, उसे हम क्या कहते हैं? पैरामीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी हमारी कुछ 3-4 डेफिनेशन है। अब इसके बाद हम कुछ सवाल करेंगे इसके। हाँ, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7B। ये हमारी ज्योमेट्री की एक्सरसाइज है, यहीं से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, लुक एट द फिगर एंड फिल द ब्लैंक्स। एक तरह से क्या है, फिगर को देखें और जो आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं उसके आप जवाब दें, यानी कि फिल करें। सबसे पहला सवाल, द गिवन शेप इज़ अ डैश। अभी बताया मैंने, ये कौन सा शेप दिया हुआ है आपको? सबसे आसान सवाल हो गया। तो कौन सा शेप है ये? सर्किल दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा सवाल, लाइन सेगमेंट ए बी इज द डैश ऑफ द सर्किल। ए से पी तक का जो फासला है इसे हम क्या कहते हैं? ये भी बताया अभी मैंने आपको, रेडियस। सेंटर से, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है इसे हम कहते हैं रेडियस। अगला,
एल एम इज़ द डैश ऑफ द सर्किल। ये जो एल से लेके एम तक का फासला है, अभी यानी पूरे सर्किल का जो फासला है, बी से लास्ट तक का जो फासला होता है वो तो कहलाता है रेडियस, लेकिन जो बिल्कुल एक साइड से स्टार्ट हो दूसरी साइड पे ख़त्म हो वो कहलाता है डायामीटर। याद रखना है आपने, यानी टोटल फासला कहलाता है डायामीटर। अगला सवाल, पॉइंट ए इज कॉल्ड द डैश ऑफ द सर्किल। पॉइंट ए यानी सिर्फ ये पॉइंट ए को क्या कहते हैं, तो ये मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, सेंटर कहते हैं इस पॉइंट ए को, जो ए ना ये इसको हम बोलते हैं सेंटर। इसी तरह से अ सर्किल हैज़ डैश कॉर्नर, तो सर्किल के कितने कॉर्नर होते हैं, अभी मैंने आपको स्टार्ट में सर्किल की डेफिनेशन में बताया, देयर इज़ अ नो कॉर्नर, कोई कॉर्नर नहीं होता, तो क्या आएगा इधर, नो कॉर्नर। इसी के साथ हमारी फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट हो गई। अगला सवाल, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, इसकी भी ट्रू और फॉल्स है। अ सर्किल हैज़ मैनी कॉर्नर्स, ये ट्रू है या फॉल्स है, बोलने सर्किल के बहुत सारे कॉर्नर्स होते हैं, ये तो बिल्कुल झूठ है, सर्किल का तो कोई कॉर्नर ही नहीं होता, इसका मतलब क्या ही है, फॉल्स। अ सर्किल इज मेड बाय अ कर्व लाइन, सर्किल किससे बना है, कर्व लाइन से बना है या नहीं, तो भाई किससे बना है, कर्व लाइन से ही बना है, क्योंकि ये बैंड हुई हुई लाइन, यानी कि कर्व का मतलब होता है इस तरह से गोल घूमना, यानी घूम बैंड हो जाना, तो उसे हम कहते हैं कर्व, तो ये ट्रू है। इसी के साथ अगला सवाल, अ लाइन फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कमफेरेंस इज नॉन एज द रेडियस ऑफ द सर्किल, वो जो लाइन है हमारी सेंटर से लेके कहाँ तक की, सर्कमफेरेंस बताया था ना, सेंटर ये है और ये सर्कमफेरेंस, ये सारा सर्कमफेरेंस है, बोलने इज नॉन एज द रेडियस, ये क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है ऑफ द सर्किल, हाँ रेडियस कहलाता है, क्योंकि पहले जो हमने फिल इन द ब्लैंक भरी वो भी यही थी, तो हम क्या लिखेंगे, ट्रू। अगला सवाल, द रेडियस ऑफ द सर्किल इज हाफ ऑफ द डायमीटर, जो रेडियस है सर्किल का यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बोलने आधा होता है किसके, डायमीटर के मुकाबले में, बिल्कुल सही बोल ले, आधा ही नज़र आ रहा है हमें, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये डायमीटर है और यहाँ से यहाँ तक ये सर्किल है, तो ये हाफ ही होगा ना, तो ये भी क्या है, ट्रू। द सेंटर ऑफ अ सर्किल कैन लाई ऑन द सर्कमफेरेंस, अब बोलने जो सेंटर है सर्किल का वो सर्कमफेरेंस पे लाइन करता है, अभी हमने ऊपर ही तो एक फिल करा है कि सर्कमफेरेंस का सेंटर कहाँ होता है, बिल्कुल बीच में, तो सर्कमफेरेंस पे कैसे लाई करेगा, इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है। अब अगला सवाल, चूज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि हमने सेलेक्ट करना है कि कौन सा सही आंसर है। पहला सवाल, अ सर्किल हैज़ 1 डायमीटर, मैनी डायमीटर, 2 डायमीटर या 3 डायमीटर, अब हम बताना सर्किल के कितने डायमीटर होते हैं, ठीक है, हाँ तो बताना भाई स्टूडेंट कितने डायमीटर होते हैं, तो मैं आपको पहले सर्किल बनाता हूँ, उसके बाद इसका सवाल फिर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि कितने डायमीटर होते हैं सर्किल के। ये मैंने देखें बना दिया सर्किल, अब ये यहाँ से स्टार्ट करूँगा यहाँ तक, तो ये मेरे पास हो गया डायमीटर, तो ये 1 हो गया, तो क्या ये बस यही बना सकता हूँ मैं, नहीं ये भी बन सकता है, देखो यहाँ से स्टार्ट करा यहाँ पे, ये देखो दूसरा आ गया, फिर क्या ये बस दो बनेंगे, नहीं ये देखो यहाँ से स्टार्ट करा और यहाँ पर आ गया, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, ये 5 हो गए, ये 6 हो गए, इसका मतलब जितने चाहे हम बना सकते हैं, तो इसका मतलब क्या ऑप्शन होगा हमारे पास, मैनी डायामीटर्स। इस तरह से इस गिवन फिगर दी हुई है हमें, फिगर अच्छी तरह देखनी है आपने, कुछ पॉइंट्स दिए हमें, द सेंटर ऑफ द सर्किल इज पॉइंट, इसमें से बताना है कौन सा पॉइंट सेंटर पे है, तो इसमें से सी पॉइंट सेंटर पे, ये वाला, बाकी ए और बी दोनों आगे पीछे हुए हैं, ठीक है। अगला हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ सर्किल शेप, इसमें से कौन सी चीज़ है जिसका सर्किल शेप होता है, देखें भाई, सबसे पहला आ गया आ प्लेट्स, फिर सेकंड है आ कार्स, थर्ड है आ चेयर्स और फोर्थ है आ हाउस, कौन सा सर्किल शेप में नज़र आती है भाई चीज़, प्लेट नज़र आती है। द रेडियस ऑफ द गिवन सर्किल इज, इसमें से रेडियस कौन सा है जो दी गई फिगर है, इतने सारे अल्फ़ाबेट लिखे में, बोलने क्यू आर, देखिए क्यू तो ये रहा और आर ये रहा, क्या ये रेडियस है,
सर्किल का? नहीं, ये तो डायमीटर है। एस टी यहाँ से यहाँ तक, ये भी नहीं है। फिर अगला एल एम, ये रहा एल और ये रहा एम, यहाँ से यहाँ तक, और एंड में एन पी, यहाँ से यहाँ तक। तो कौन सा वाला ऑप्शन होगा सही? एल एम। अगला, द डायामीटर ऑफ द गिवन सर्किल, इसका डायामीटर बताओ जो गिवन गए। ये अब डायामीटर देखिए, ये को ए से बी, ये है परफेक्ट डायामीटर जो कि सेंटर से होके जाएगी लाइन, तो ए बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है स्टूडेंट, इसी के साथ ये वाला आपका जो है पूरा ये वाला चैप्टर भी तकरीबन कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर नंबर 7 यानी ज्योमेट्री। ठीक है स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।